नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली भवा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मित्रों, ये सारा संसार विश्वास और भरोसे पर टिका हुआ है। विश्वास और भरोसे का ही खेल है। यदि हमें बाबा पर भरोसा है तो आपका भरोसा आपके सारे काम बनाएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध करेगा। इस संसार में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो आस्तिक है, या ये कह लें कि वह किसी न किसी रूप में भगवान को मानती है। कोई राम के रूप में भगवान को मानता है, तो कोई कृष्ण के रूप में भगवान को मानता है, तो कोई महादेव, हर हर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ को मानता है। कोई तो माता के रूप में आदिशक्ति माँ भवानी, उनके 9 रूपों को या उनके अनेक रूपों को मानता है। यानी कहीं न कहीं कोई न कोई जो आस्तिक है या भगवान में आस्था है, तो वह कहीं न कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सारा खेल आस्था का है, सारा खेल श्रद्धा का है, सारा खेल विश्वास और भरोसे का है। यदि हमारे मन में विश्वास के साथ साथ भरोसा भी है, क्योंकि विश्वास तो किसी का भी किया जा सकता है, लेकिन भरोसा एक ऐसा शब्द है कि विश्वास तो आप किसी पर कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। और जब हम भरोसा कर लेते हैं तो हमारे कार्य कैसे बनने लगते हैं ये हमें खुद पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा मन मान लेता है, हमारा मन ये मान लेता है कि बाबा हैं। बाबा आज यदि नहीं है, शरीर रूप से नहीं है, तो बाबा सूक्ष्म शरीर से विद्यमान है। और बाबा माने हनुमान जी, क्योंकि बाबा तो हनुमान जी के ही परम भक्त थे, और ऐसे भक्त थे कि बाबा को तो हनुमान जी ही कहा जाता है। बाबा जी को कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली जी ऐसे हैं। यदि आपको विश्वास है और आप किसी भी कार्य के लिए बाबा को याद करते हैं, कैसे भी याद करते हैं, चाहे वो विपत्ति काल हो, चाहे वो आपत्ति काल हो, या कैसा भी समय हो, आप सुख में बाबा को याद कर रहे हैं, आप दुख में बाबा को याद कर रहे हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, यदि बाबा का स्मरण किया है तो बाबा आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके कार्य बनेंगे। ये इतना विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ। जैसे एक प्यासा व्यक्ति जल का स्मरण करता है, जल का ध्यान करता है, पानी का ध्यान करता है, तो उसे प्रति क्षण प्रतिपल पानी ही पानी सूझता है कि किस समय उसे पानी मिल जाए और वह अपनी प्यास बुझा ले। और इसी तरह से जब हम अपने पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली या किसी भी अपने इष्ट को, जो भी इष्ट आपका हो सकता है, आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, आपका इष्ट, आप जिसे इष्ट मानते हैं वही आपका इष्ट है। इष्ट कोई भी हो सकता है। यदि आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अर्थात स्मरण करते हैं, तो किस तरह, जैसे प्यासा पानी का ध्यान करता है, पानी की याद करता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि याद करते करते उसे जल मिल जाता है। ऐसे ही यदि अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो एक न एक दिन आपको अपने इष्ट मिल ही जाएंगे। और क्योंकि इष्ट आपके हृदय में ही निवास करते हैं। बात केवल उनको जानने की है, बात केवल अपने हृदय को पहचानने की है, बात केवल अपने हृदय में बैठे उस परमात्मा को जानने की है। कहने का आशय ये कि यदि आप बाबा को पुकारते हैं, यदि आप बाबा का ध्यान करते हैं, तो बाबा किसी न किसी रूप में आपका कार्य सिद्ध करने अवश्य आएंगे, निश्चित आएंगे। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।
नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।